नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। कानून व्यवस्था वो मसला है जिसे लेकर चर्चा जेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ होती है। ये बात अलग है कि अब जेलों के अंदर की कानून व्यवस्था पर बाहर से ज्यादा चिंता का वक्त आ चला है। बीकानेर जेल में हुई गैंगवार से आप हम सब वाकिफ हैं। क्या वारदात के बाद सिर्फ अफसोस और जांच के आदेशों से काम चल सकता है? आज ये सवाल है। सवाल ये है कि जेल में खूनी खेल कैसे हुआ। सवाल ऊंची दीवारों के बाहर की सियासत और अंदर की हैवानियत के रिश्ते का भी है। यही सवाल आज बिग फाइट लाइव में है। जी, जेल में खूनी खेल पूरी तरह से गोलमाल है। आज के इश्यू पर स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह जी डोटासरा, पूर्व एडीजी पीएन रछोया साहब, पूर्व जेल आईजी राधाकांत जी सक्सेना और बीजेपी विधायक हीरालाल जी नागर। तो मैं सोचता हूं कि आप और मैंने भी सीबीआई के भी और जज की भी जांचें देखी है ना। आज जांच कराओगे, आप बूढ़े हो जाओगे, तब तक जांच का परिणाम आएगा, क्या फ़ायदा। मैंने कहा कि एसओजी जांच भी करेगी और अगले सत्र के दिन पहले दिन मैं उसकी रिपोर्ट हाउस में ले करूँगा। तो मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा और कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं हो सकता। हम समस्या का निदान चाहते हैं, केवल हमने ये कहकर हमने करा दी और वो कागजों में रह जाए। आज दिन तक राजस्थान में जितनी जांचें जजों के माध्यम से की, आपने एक का परिणाम भी देखा हो। 35 वर्ष का अनुभव तो मेरा है इस विधानसभा का। मैं तो किसी को सजा देते हुए, किसी के खिलाफ कुछ करते हुए देखा नहीं है। रिपोर्ट आई तो अपनी जगह पड़ी है, कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका परिणाम आए, जितना भी आ सकता है जैसा भी आए। कल की घटना को मैं बहुत बड़ी घटना मानता हूँ कि किस रूप में आपने कहीं छूट दे रखी है कि जेल के अंदर अगर हथियार चले जाए, गोलीबारी हो जाए, कैदी मारे जाएं और जो गैंगवार में जो सम्मिलित लोग माने जाते हैं, जिनको जेल में बंद किया गया, उन तमाम जो अलग अलग गैंग के लोग थे उन सबको एक साथ में एक जेल में भर दिया गया। तो जानते हुए आफर में जान के दुश्मन हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरह सरकार की फेलियर है। जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस तरीके के हालात तो यूपी और बिहार जैसे प्रदेशों में भी नहीं है। और मुख्य बात यह है कि अगर सीकर वाली जो घटना हुई थी उस समय भी अगर ये जांच होती कि इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी, ये नेग्लिजेंस की घटना नहीं है, देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके तहत अगर सीकर वाले में सही जांच होती तो बीकानेर की घटना नहीं होती। और इस दफे भी ये आशंका है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि बिना लोगों की मिली भगत के, बिना किसी साजिश के ये घटना घटे, ये संभव नहीं है। इसीलिए ये आग्रह करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीकर वाले कांड से लेकर के अभी तक किस तरीके से, किस कारण से उन बंदियों को वहां से शिफ्ट किया गया। हीरालाल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह से कटारिया जी ने बयान दिया, उनका साफ कहना है कि न्यायिक जांच आयोग हो या फिर सीबीआई हो, दोनों मामलों को लंबा खींच लेते हैं। क्या एसओजी इस मामले में ठीक है? बिल्कुल विश्वसनीयता से कटारिया जी ने एक प्रभावी कार्रवाई हो और केवल कार्रवाई को लंबित नहीं किया जाए। उनका यही था कि कोई भी न्यायिक जांच होती है वो एक प्रक्रिया में फंस करके कई समय लग जाता है। तो उनका मतलब कहने का जो उद्देश्य है कि हमें तत्काल सही निर्णय करें और हमें न्याय मिले, और जो भी जहां जिस स्तर पर भी नेग्लिजेंसी हुई है उसकी तुरंत अगले
जब सत्र हम बैठे, विधायक लोग अगले सत्र के पहले पहले ये न्यायिक जांच की प्रक्रिया हो करके और सदन की टेबल पे आ जाए, ये उन्होंने विश्वास दिलाया है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे यही कारण है कि जो भी दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। राजस्थान एक बहुत शांत प्रिय हमारा प्रदेश रहा है। हिरालाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं है एसओजी को जांच देकर मामला अपने पास ही रखना चाहते हैं आप? सीबीआई और न्यायिक जांच आयोग को अगर मामला दिया तो दायरे से बाहर हो जाए? देखो, कटारिया जी जैसे मतलब अपने विश्वसनीय है। मैं तो कहता हूं कि कटारिया जी जैसे मतलब हमारे मंत्री ने घोषणा करी है, और कटारिया जी एक एक शब्द जब भी बोलते हैं बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ बोलते हैं। इस बात का विपक्ष को भी भरोसा है कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। और मैं कहता हूं कि हमें कटारिया जी ठीक बोल रहे हैं, जांच एसओजी को देना ठीक है। ऐसा है, इनके कार्यकाल में जब गुजर कांड हुआ था तो आपने जांच आयोग किस लिए बैठाई थी? फिर देरी करने के लिए बैठाई थी। आपने बावरी कांड में सीबीआई की मांग की थी, आपने नागर जी के मामले में सीबीआई की मांग, क्या उसको लटकाने के लिए आपने की थी? और कटारिया जी केवल विधानसभा में प्रश्न का जवाब देने के लिए हैं, गृह मंत्री नहीं है। उनकी कोई सिपाही नहीं माने बाहर निकलने के बाद में, सदन में केवल गृह मंत्री की ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं। आज सदन की नेता को यहाँ मौजूद रहना चाहिए, जो गृह मंत्री है उसको जवाब देना चाहिए। 3-3 आदमी, 3-3 की हत्या हो गई अंदर, 1-1.5 घंटे तक इस तरह से खूनी संघर्ष चलता रहा, सब लोग देखते रहे। आज ऊपर से मंत्रिमंडल बन नहीं रहा है, दिल्ली में घूम रहे हैं, यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, जेलों में लोग सुरक्षित नहीं है, कैदी सुरक्षित नहीं है। सीकर की घटना की जांच रिपोर्ट क्या कटारिया जी ने पटकी है क्या इस सदन पे? दूसरा सत्र चल रहा है, ये 26 तारीख की घटना थी, 27 तारीख को कटारिया जी का बयान था। आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या अब तक बताया आपने कि सीकर की जेल में जब राजू टेट के गोली लगी तो किस प्रकार से वो हथियार पहुंचा था, कौन कौन लोग दोषी थे? कटारिया जी ने खुद कहा था 27 तारीख को विधानसभा में कि मैं छोटे मोटे अधिकारियों पे कार्रवाई करने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं नंबर 1 और 2 अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूं। कि आपने आज तक कोई कार्रवाई? कुछ नहीं है। कानून नाम की कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है राजस्थान में, और हम और आप भी सुरक्षित नहीं है। नागर साहब, आप देख लेना, हम बोल रहे हैं ना, हम और आप भी सुरक्षित नहीं है। आप जेल में जिस तरह का तांडव नृत्य 1.5 घंटे तक हुआ, 3-3 लोग मारे गए। कल परसों जयपुर की जेल से एक आदमी ने फतेहपुर में मर्डर कर दिया, यहां से इंस्ट्रक्शन दे करके। आप देखिए कहां ले जा रहे हैं, और आप मंत्रिमंडल बना नहीं रहे हैं। आप कटारिया जी से जवाब दिलवा रहे हैं। नागर साहब, कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मंत्रिमंडल बनाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हम इस चीज को छोड़िए, जांच की बात करते हैं हम। ये राजनीतिक रूप ना दें। मैं कहता हूं कि इसमें विपक्ष और हम सत्ता पक्ष दोनों मिलकर के और इसका साथ है, मन से साथ हैं कि इस तरह की घटनाएं जेल में नहीं होना चाहिए। प्रशासन में जो भी दोषी हो उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे इस पर कितना भी कठोर कार्रवाई हो। कहीं भी नेग्लिजेंस नहीं होना कराना चाहते? आप बताइए, सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते आप? सीबीआई जांच भी हो जाएगी तो जांच तो करने वाले आपके हमारे अधिकारी वही हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सरकार, जब मंत्री के ऊपर आरोप लगा है कि सरकार का मंत्री इसमें घटना में शामिल हो सकता है, अपराधियों से जाकर के मिला है, तो सीबीआई से जांच क्यों नहीं करावा? आप सीकर की घटना भी सीबीआई से जांच कराओ, जयपुर की जेल से जो घटना हुई है उसकी भी सीबीआई से जांच कराओ, आप बीकानेर में जो घटना है उसकी सीबीआई से जांच कराओ। कि हम किसी भी तरह की ऐसी घटनाएं, आपकी जिम्मेदारी है 2 लाइन पढ़ देना और उसके बाद में बात से बरसना करी है। इनसे पूरी बात चर्चा करिए। नागर साहब, चर्चा करने के बाद सदन में आप लोग चर्चा करना नहीं चाहते और चर्चा करते हैं। पूरा आपको मौका दिया है चर्चा करने का, और चर्चा के बाद आपने सीकर की घटना में रहते नहीं, कार्रवाई चलाने के लिए विघ्न डालते। कटारिया जी ने बताया कि सीकर में क्या हुआ, तरह से इनको टीवी चैनल पे आए, कैसे अखबारों की सुर्खियों में बने, केवल इसलिए सीकर की घटना के बाद में क्या रिपोर्ट आई, आप बता दीजिए कि वो हथियार कौन ले गया था, किसने सप्लाई किया था और किस प्रकार से हुआ था, आप बता दीजिए। अब बता दीजिए। अब जांच का विषय है तो आप देखो 7 महीने हो गए, 27 देखिए यही बड़ा मुद्दा है। चलिए रछोए साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या राजस्थान में फिलहाल मौजूदा हालात में कोई ऐसा तंत्र है, एसओजी का जिक्र कर रही है सरकार की वो भरोसेमंद है, क्या उसके सिवा कोई ऐसा तंत्र सिस्टम है जिसके जरिए जांच कराई जा सके? देखिए, मेरी ये मान्यता है कि जो जेल हैं वो एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर हमारा आखिरी जो है हथियार है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। यदि वहीं गोलाबारी होगी, वहाँ मर्डर होंगे, तो बाहर के समाज में क्या हालात होगी, पहले ये देखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप जितनी मर्जी जांचें करा लीजिए, जितनी मर्जी जांचें आज तक हो चुकी हैं, किसी जांच के ऊपर कोई कार्रवाई
होना संभव नहीं हुआ है, क्योंकि राजनीतिक जो अपराधियों का राजनीतिकरण हो चुका है, उसके अंदर किसी प्रकार की जांच की कोई वैल्यू नहीं है। सबको मालूम है कि जेल के अंदर भ्रष्टाचार है, सबको मालूम है कि पुराने कैदी जो है नए वाले कैदियों से पैसे वसूलते हैं, ऊपर देते हैं। सबको मालूम है कि जेल के अंदर जो स्टाफ नहीं है, जेल के अपने संसाधन नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई पार्टी आ जाए। हमें तो ये देखना है कि जेल जो हमारे हैं ये सुधार गृह के रूप में है या अत्याचार व्यभिचार के रूप में चल रहे हैं। यदि अत्याचार और व्यापार के रूप में चल रहे हैं तो इसका क्या निदान होना चाहिए, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या होना चाहिए। जब जोधपुर जेल के जेलर को ही जेल के अंदर मार दिया गया, अपराधियों द्वारा भारत भूषण नाम के जेलर साहब को कत्ल कर दिया गया, तब भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल जांच हुई। अब की भी जांच हो जाएगी, कोई छोटा मोटा कर्मचारी सस्पेंड हो जाएगा। हमें तो जब तक आप बताइए सर कि जो टूरिस्ट मिनिस्टर है वो तो जाकर के विभिन्न होटलों के अंदर जाके इंस्पेक्शन करता है, और जेल मिनिस्टर आज तक कभी जेल के अंदर जाके कैदियों से मिला ही नहीं। तो हालात कैसे सुधरेंगे? बिल्कुल होम डिपार्टमेंट का जो जेल को देखने वाला स्पेशल सेक्रेटरी है वो कभी जेल के अंदर जाता ही नहीं, कभी बात करता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी दुख दर्द बांटता नहीं, ना मंत्री बांटे ना अफसर बांटे। तो इन जेलों का हमारे साथ सक्सेना जी हैं, पूर्व जेल आईजी हैं। सक्सेना जी, इस साल की शुरुआत 26 जनवरी के दिन राजू ठेठ पर सीकर जेल में हमला हुआ। इसके बाद 13 फरवरी 2013 को बीकानेर जेल में एक कैदी ने साथ ही तीन कैदियों की हत्या कर दी। इसके बाद फिर लगातार इस तरह की वारदातें जारी रही। 6 जुलाई को हाल में किशनगढ़ बास अलवर में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। आमतौर पर जोधपुर की तस्वीर हम देखते हैं, वहां कैदी और प्रहरी आपस में भिड़ जाते हैं। क्या ये तस्वीर है अब जेलों की? राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम घटनाओं को लेकर जिक्र करते हैं, हम बीमारी क्या है उसकी जिक्र ही नहीं करते हैं। राजस्थान में 100 से ज़्यादा जेलें हैं जिसमें प्रतिदिन 18,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और यदि वर्ष भर में देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख लोग जेल के दरवाज़ों से अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ सभी तरह की सरकारों से, चाहे वो एक्स पार्टी की हो या वाई पार्टी की हो, कि क्या हमने जेल के प्रशासनों में सुधार करने को कोई प्रशासनिक प्राथमिकता दी, आज तक दी, या हम जेल खानों को केवल सामाजिक कूड़ेदान समझते हैं जहां समाज का कूड़ा बटोर कर फेंक दिया जाए। हम म्यूनिसिपैलिटी में के डिब्बों में अपना कूड़ा डाल देते हैं, उसके बाद हम सुबह ढूंढने के लिए थोड़ी जाते हैं कि हमारे कूड़े का क्या हुआ। ठीक यही स्थिति हमारे जेल खानों की है कि हम लोगों को डाल देते हैं वहाँ, वो लोग समाज की किताबों में से अपलिखित हो गए, राइट ऑफ हो गए, या वो वापस समाज में आने हैं, उनका क्या किया जाना है इस विषय में। ये बहुत गंभीर विषय, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये इस बड़ी बीमारी की बहुत छोटी छोटी सिम्टम्स हैं। बहुत बड़ी बीमारी ये है कि कोई सरकार आज 50 साल पहले एक सुधार कमीशन बैठा था परिपूर्णानंद जी का, 30 वर्ष पहले जस्टिस मुल्ला कमीशन का एक अखिल भारतीय कमीशन। मैं पूछना चाहता हूँ कोई भी सरकार हो, किसी भी रंग की, किसी भी पार्टी की, इन कमीशंस की रिपोर्ट्स का क्या हुआ? अलमारियों में बंद हो गई। एक कोई व्यक्ति लिख देता है कि ये सिफारिशें बहुत अच्छी हैं पर इसमें खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, ख़त्म। तो अगर जेलों के हालात पर पार्टियां सियासत तो करती है लेकिन ध्यान नहीं देती, और ऐसे में हालात बिगड़ते जाते हैं और हालात ये नौबत तक पहुंच जाते हैं कि फिर जेलों में गोलीबारी होती है, गैंगवार होते हैं और सरकार बयान जारी करती है। वक्त एक ब्रेक का है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जेल प्रशासन को मानता हूँ, क्यों जेल प्रशासन की ड्यूटी है कि उन कैदियों पर नज़र रखे जो कि उसके संरक्षण में वहाँ रहते हैं, उनकी अवरक्षा में रहते हैं। ये सारी व्यवस्था उनको संभालनी पड़ती है। कई बार ये सुनने में आता है कि जेल में पर्याप्त सुरक्षा प्रहरी नहीं है और इस वजह से थोड़ी सी उन लोगों को दिक्कत महसूस होती है। मेरा मानना ये है कि गंभीर अपराधों के लिए अलग से जेल होनी चाहिए
क्योंकि गंभीर अपराध के अपराधी अन्य अपराधियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं और उनकी ट्रायलों में भी धमकी दे करके या जेल प्रशासन को थ्रेटन करके बाधा पहुंचा सकते हैं। जेल में सामान्य रूप से जांचें होती हैं तो हर बार हथियार, मोबाइल ऐसी चीज़ें बरामद होती हैं। मोबाइल एक ऐसा जरिया है कि कई कैदी जेल में अपराध मोबाइल के जरिए करते हैं, जिनमें किडनैपिंग और वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं, चोरी की वारदातें हैं जो जेल से मुलजिम अरेस्ट दोबारा हुए हैं जेल में रहते हुए, और इस पर सख्ती बहुत आवश्यकता है। अदरवाइज ये सिस्टम बड़ा पूरा रैप्चर्ड होने की संभावना है। एसओजी कभी भी राजस्थान सरकार के मंत्रियों के जिस हिसाब से नाम सदन के अंदर आए थे कि एक मंत्री बीकानेर दौरे पर जब सरकार थी तो उससे मिलने जेल में गया, उससे पहले चुनाव से पहले जब अनंतपाल सिंह सेवर जेल में था भरतपुर में, तब भी एक भारतीय जनता पार्टी का नेता उनसे मिलने गया था। एसओजी से हमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज सदन के अंदर जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात चली, हमने सुबह कल जो बीकानेर जेल के अंदर जो घटना हुई और नागौर की हुई, चाहे भरतपुर की हो चाहे सीकर की हो, उसके बारे में हमने जो है सरकार से रखिए चाहे हमने बोलने के बाद मैंने कल भी जो है सदन के अंदर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत उठाया था और 10 बजे तक हाउस चला था। उस दौरान जो है सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आया नहीं, और आज जो वक्तव्य आया वो बिल्कुल पुलिस के द्वारा एकदम बिल्कुल मनगढ़ंत और उस हिसाब से सुनियोजित जो है तरीके से जो वक्तव्य आया, हम उसके खिलाफ हैं। घटना दुखद है और ये सरकार और समाज दोनों के माथे पर कलंक है। और ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान में ये पहली घटना हुई हो, लगातार चाहे शासन किसी का ही रहो, सरकार ठोस कार्रवाई करना चाहती है, कठोर कार्रवाई करना चाहती है। जो भी दोषी हो, जांच के बाद चाहे उनको निलंबित करना पड़े, चाहे उनके खिलाफ कैसी भी कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई सरकार करना चाहती थी। बिग फाइट में आज के इश्यू से जुड़ा हमारा सवाल था कि क्या जेलों में बढ़ते अपराधों के पीछे सिस्टम की ढिलाई जिम्मेदार है। आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। हीरालाल जी, लगातार सियासत और बदमाशों के बीच गठजोड़ की बात सामने आती है। आपके एक मंत्री का जिक्र अशोक गहलोत भी करते हैं, अभी हनुमान बेनीवाल भी कर रहे थे। दरअसल क्यों इस मुद्दे पर आप खुलकर नहीं बोलते कि हम ठीक है, पाक साफ है? बिल्कुल पाक साफ है। अब हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं तो वो किसी का नाम लेते हैं, उन्होंने कोई नाम तो लिया नहीं। मनगढ़ंत आरोप लगाने की उनकी हमेशा आदत रही है और वो आज से नहीं लगा रहे हैं, विधानसभा में भी लगाते हैं। मंत्री का जिक्र अशोक गहलोत ने भी किया, उन्होंने भी कहा कि किसी मंत्री का इस मामले में हाथ हो सकता है। तो उसकी भी कटारिया साहब ने लिख के कहा है सदन में भी कि आपके पास और भी अन्य कोई जानकारी हो आप मुझे सूचित करें, उसकी जांच करवा देंगे हम। कौन मंत्री गया उसकी भी जांच हो जाएगी। आप ये ठंडे बस्ते सदन में भी उठा सकते हैं, लेकिन सदन में उठाते नहीं है हमारे विपक्षी भाई, तो सदन से तो बहिष्कार करते हैं और वहां बात करते नहीं, न वहां बहस करते हैं, न उसको मुद्दे को। नागर साहब, आज जिस कैदी को घायल हो गया था कल की घटना में, उसको जयपुर जब एसएमएस लाया गया तो बीकानेर से लेकर के जयपुर तक 350 लग्जरी गाड़ियों का लवाजमा उसके साथ में था। क्या कर रही थी आपका पुलिस और प्रशासन और कानून व्यवस्था? आप इसका क्या बात कर रहे हो? आप पूरी तरह से फेल है ये सरकार, पूरी तरह से अपराधियों से मिली हुई है सरकार, पूरी तरह से जेल में एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और अभी आवश्यकता इस बात की है कि जेल को कैसे सुधार करें, जब कल इतनी बड़ी घटना हुई और आज आप बताइए 350 लग्जरी गाड़ियों के साथ में वो अपराधी आया है। 350 गाड़ियों के साथ में अपराध हुए और ये कृत्य है, इसकी हम अपराध आप कर रहा हो या हमारा रहा हो, निश्चित रूप से जेलों में अपराधियों की सांठगांठ वहां के जांच क्यों नहीं कराओ? आप अपराध में तो मानते हो,
और उस पर लगाम लगनी चाहिए, आप उस पर CBI कड़ी से जांच निगरानी क्यों नहीं रहनी करा रहे चाहिए। हैं? ये इस बताओ तरह ना की मेरे को। व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि उनको सुधार कर बनाए, आपकी वहाँ केंद्र उनको सरकार है। उपकरण दे, चलिए संसाधन दे। मुद्दा इस पे रखते हैं नागर साहब कि क्या इस मामले में सीबीआई जांच भी हो सकती है अगर जरूरत पड़ी तो? नहीं, जरूरत पड़ी सरकार समझेगी तो कराएगी, लेकिन जिस नहीं, तरह क्यों से नहीं समझे? अभी आवश्यकता तीन CBI कैदी आपस जांच में इसलिए गैंगवार हो नहीं है। गए, 3 आदमी मर गए, सीकर में घटना हो गई, जयपुर की जेल से घटना हो गई, आप चाहते क्या हो? सीबीआई सबको का मरवाना दुरुपयोग चाहती है ये कांग्रेस ने किस सरकार। तरह से नहीं आप किया है? बताइए, सीबीआई कितने बार जांच क्यों नहीं CBI कराई? का हमने दुरुपयोग कराई किया है, इन्होंने नागर कांड इनके में राज कराई में है, बताओ मदेरणा मुझे। जी वाले आपसे मामले हमसे में किसी कराई से है, छुपा हुआ नहीं सूरवाल है। कांड में चाहे कराई वो है। उत्तर प्रदेश के हमने शासक हमारे रहे हो, मुख्यमंत्री चाहे अशोक जी हमने गहलोत जहाँ भी जरूरत ने पड़ी दिल्ली CBI का जाकर के दुरुपयोग किया यूपीए इन्होंने। गवर्नमेंट से इसलिए बात हम ये की कहते हैं कि और CBI सीबीआई सही कर जांचें लेगी, करवाई SOG नहीं हैं। और करेगी, आप कह रहे या हो कोई कि न्यायिक सीबीआई जांच हो जांच तो जाएगी। ढीली ये होती है। प्रकरण को जब लंबा करने हमारी का तरीका सरकार है। थी तब हमारी आप मांग सरकार कर रहे थे चाहती है कि सीबीआई जांच तुरंत की। आज कार्रवाई कह रहे हो हो कि और सीबीआई में उसका कोई दूध न्याय का नहीं दूध मिलता। पानी का पानी नागर सामने आना साहब चाहिए। नागर साहब CBI बिल्कुल जांच पे सत्ता सवाल में उठा जब रहे होते हैं तो सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तब आप कहते हैं सीबीआई जांच गलत है, लंबा वक्त ले सकती है, और जब सत्ता से बाहर होते हैं हर मामले में सीबीआई जांच की मांग की जाती है। जब सत्ता से बाहर थे तब भी सीपीआई पर कई आरोप लगे हैं और लगाए हैं। उसका दुरुपयोग कांग्रेस ने केवल 5 साल सत्ता का बनाए रखने के लिए ही इसका उपयोग किया। हम उस पर निष्पक्ष हैं। ये आपसे हमसे रचोया साहब आप एक बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं, बिल्कुल कि मोदी जब सरकार भी आपके कई एमएलए एमपी कम पड़ते थे, आप सत्ता का दुरुपयोग करके और उसके ऊपर जांच चालू कर देते थे, और जब उसका दबाव आता था वो आपके साथ समर्थन करते थे लोकसभा में। ऐसा कई बार हुआ है, पहली बार नहीं देखा आपने, सबने देखा। चलिए रचोया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक बड़े पुलिस अधिकारी के तौर पर होम मिनिस्टर से आपका कई बार मुलाकात हुई होगी, कई बार आप गए होंगे, एक मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग का जिम्मा है, आज जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है, आपको नहीं लगता कि अलग से एक गृह मंत्रालय किसी को सौंपा जाना चाहिए ताकि बेहतर काम हो पाए? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हम प्रजातंत्र के अंदर रहते हैं। प्रजातंत्र का बेसिक फंक्शन है डिसेंट्रलाइजेशन, शक्ति का केंद्रीकरण ना हो करके विकेंद्रीकरण हो। और आज यदि होम मिनिस्टर नहीं है तो पब्लिक का आदमी कहाँ जाएगा? ना तो मुख्यमंत्री महोदय के पास जा सकता है, इतनी सिक्योरिटी है जिसके पास होम डिपार्टमेंट है, जिसके पास में अन्य डिपार्टमेंट है, तो आम आदमियों में त्राही त्राही समाज में मचना चालू हो गई है। आज आप पुलिस के किसी भी, जैसे कि पुलिस अधिकारियों ने अपना टाइम बांध दिया, कमिश्नर साहब ने लिख दिया जयपुर कमिश्नर की पब्लिक से केवल 3 से 4 बजे तक ही मिलेंगे। अब 3 से 4 बजे मिलने का मतलब क्या है? आप दरवाजे खोलिए। शासन और प्रशासन दोनों के दरवाजे प्रजातंत्र में खुलने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जेलों के अंदर भी कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न होम सेक्रेटरी जो इसको देखता है वो वहाँ जाके रहे, क्योंकि नोटों की गड्डियाँ तनख्वाह के रूप में उनको बहुत मिलती हैं। वो तो एसी कमरों के अंदर बैठे रहें और जांच रिपोर्ट के आधार पर जांचें करवाते रहें। कोई सरकार आए, सबको मालूम है कि जेल के अंदर जो है कई बेचारे बेगुनाह भी बंद होते हैं जो पुलिस को रिश्वत नहीं देते। एक तो होता है हार्डन्ड क्रिमिनल, एक होता है आम गांव का आदमी जो जेल में बंद है, जिसकी जमानत नहीं हुई, क्योंकि जमानतों का ये हाल है कि पेशियों पे पेशियाँ। अब के सर्दियों की छुट्टियां हैं, मजिस्ट्रेट साहब छुट्टी पे है, वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देश में पूरी तरह फेल हो चुका है। तो आप इस बात से तो इत्तेफाक और रखते हैं कि अलग से कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय को संभालने वाला कोई होना चाहिए? किसी भी समस्या का सीबीआई समाधान नहीं हो सकती। बार बार ये कहना कि सीबीआई से, लोगों को पता ही नहीं कि सीबीआई का अपना एक्ट नहीं है। सीबीआई दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत काम करती है। इस देश के अंदर सीबीआई का एक्ट ही नहीं है। एक पार्लियामेंट ने नया एक्ट बनाया था 1956 के आसपास, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके तहत करना सीबीआई काम कर रही है। जिस देश के अंदर सीबीआई का खुद एक्ट नहीं बना हो, वो उस देश पे बार बार ये कहना सीबीआई, किसी की बकरी चोरी हो जाए तो कहे सीबीआई, कहीं कोई जो है वारदात हो जाए तो सीबीआई नहीं कर सकती। सीबीआई इज नॉट द सॉल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का है। पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है, संविधान के तहत ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार विभिन्न जो है, जैसे सक्सेना साहब ने कहा, विभिन्न जांचों को लेकर के कंसर्न सेक्रेटरी साहब अपनी अलमारी में बैठे हुए हैं। आज उनको 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है एसी के अंदर बैठे हुए।
शनिवार की छुट्टी है, एतवार की छुट्टी। क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? क्या अगर गृह मंत्री नहीं है तो इन हालात को कैसे सुधारा जाए? वो देखिए, डेमोक्रेसी हमेशा ब्यूरोक्रेसी के साथ चलती है। शासन और प्रशासन दोनों साथ साथ काम करते हैं। यदि गृह मंत्री नहीं है तो होम सेक्रेटरी वहां जेलों के अंदर जाए, वहां कैदियों से प्रशासन बात की करे। जिम्मेदारी बनती है कि वो हालात को वहाँ संभाले। चलिए, कैदियों से कॉलर बात करे। इस वक्त बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं श्री कृष्ण जी। बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं नागर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में भी जो है जोधपुर की जेल में एक जेलर की हत्या हुई थी, तो क्या आप भी राजस्थान की तमाम जेलों में इस तरह की हत्याएं करवाना चाहते हो? नागर साहब, ये बयान क्या जाहिर करता है आपकी ओर से? नहीं, मैंने कोई ऐसा बयान अभी यहाँ नहीं दिया जैसा श्री कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि जोधपुर की जेल में भी हत्या हुई थी, तो मैं उसको जायज नहीं ठहरा रहा हूँ। और मैंने ये कहा है कि कांग्रेस के राज में भी जेलों में जब भी तलाशियां हुई उस समय भी वहां अवैध रूप से मोबाइल मिले, चार्जर मिले, चाकू मिले, छुरियां मिली, कोई भी मिले। तो हम ये सिस्टम में हमारे में गड़बड़ है। ये कोई कांग्रेस का राज बदल गया और एकदम सिस्टम हमारा ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी के आने से सारे प्रशासन, वो नहीं है। उसके लिए हमें वास्तव में ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे जो भी बैठे हुए हैं चाहे पुलिस तंत्र हो, उनको सही करने की और जेलों के लिए एक प्रशासन को सख्त करने की जरूरत है और उनकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक हायर ऑफिसर मॉनिटरिंग में जा करके वहां हमारी रेगुलर विजिट ना करें, वहां की व्यवस्थाओं को ना देखें, तब तक ये मिलीभगत नहीं होगी। बिल्कुल, मॉनिटरिंग की बात यहां पर हुई, लेकिन एक मामला हमारे सामने आया है कि जिस वक्त में बीकानेर जेल में ये गैंगवार पेश हुई थी, उसी दौरान करीब वार्ड नंबर 5 और 6 के बीच में का ये मामला है। उस दौरान नियमों के मुताबिक कैदी वहां पर नहीं हो सकते, उसके बावजूद कैदी पहुंचे। ईंट पत्थर भी वहां पर मौजूद थे जिनसे हमले किए गए, पिस्टल वहां पर पहुंची और दोनों गुट के कैदी आमने सामने हुए। किसकी चूक हो सकती है, कैसी चूक हो सकती है? राधाकांत जी हमारे साथ है। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए, इनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेल में ये सब कुछ कैसे संभव है। बने रहिए आप। जेलों में जो माहौल बिगड़ा जा रहा है उसके पीछे दो बड़ी वजूहत हैं। नंबर एक कि जेलों में जुडिशल कस्टडी में जो मुलजिम रखे जाते हैं उनको एक अलग सिस्टमिक ढंग से रखा जाना चाहिए, और जो लोग के यहाँ पे सज़ा याफ्ता मुजरिम बन चुके हैं उनका एक बैरिक अलग होना चाहिए। इसमें मैं जेल प्रशासन की मिलीभगत मानता हूँ। कुछ लोग निजी स्वार्थों के कारण ये पैसे के चक्कर में और अपने जो उनके स्वार्थ हैं, जो कैदी हैं, वो उनको फाइनेंस कर देते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, तो वो उनको सुविधाएं मुहैया कर देते हैं।